BLTM यानी बिजनेस एव लेजर ट्रेवल और माइस भारत का अग्रणी ट्रेड शो फिर से लौट आया है। BLTM दिल्ली के कारोबारी मेले की शुरुआत राजधानी दिल्ली के शादरा स्थित लीला MBS कन्वेंशन सेंटर में हो गई है। शो का उद्घाटन करते हुए कमेटी फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग की डिप्टी चेयरमैन जूलिया कुंजस्काया ने दोनों देशों के बीच पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि भारत के साथ टूरिज्म को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। Этот момент настал, когда мы можем быть рядом друг с другом и общаться напрямую. Unfortunately, we haven't seen each other for a pretty long time due to the pandemic situation. And now I'm happy that we're coming back to our roots and have possibility to communicate again. भारत और सोवियत संबंधों को मजबूत करने पर जोर देते हुए फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के पूर्व सचिव सुभाष गोयल ने कहा कि भारत में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं। विदेश यात्राओं के लिए यूके, यूएसए और अन्य देशों के वीज़ा के लिए 6 महीने या 1 साल की वेटिंग है। ऐसे में रशिया यदि ई वीज़ा की शुरुआत करने के साथ रूबल डायरेक्ट चेंज की सुविधा दे तो अगले 2 वर्षों में भारत से 1 मिलियन से अधिक पर्यटक रूस की यात्रा करेंगे। Russia has enough to offer. Thank you very much. And long live Indo-Russian friendship. You are our true friends. देखिए, सबसे पहले तो 2.5-3 साल तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। तो जैसे जेल से बंदा बंद हो और जेल से छूटता है, तो इस तरीके से जो भी आदमी अफोर्ड कर सकता है वो ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखिए कश्मीर भी एकदम कितना भरा पड़ा है। तो दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को वीज़ा मिले। अब जैसे कि मैंने कहा कि वीज़ा नहीं मिल रहे, यूरोप के किसी भी कंट्री के 4-4, 6-6 महीने की वेटिंग है, अमेरिका कनाडा की भी वेटिंग है। तो ये एक सुनहरी मौका है कि इंडियंस को रशिया जाने के लिए। पर रशिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसमें भी वीज़ा में टाइम लगता है। तो अगर रशिया ई वीज़ा कर दे, और अभी एरोफ्लॉट की कुछ फ़्लाइटें हैं, डायरेक्ट एयर इंडिया की भी दो या 3 फ़्लाइटें हैं, पर अगर रोज़ की फ़्लाइटें हो जाएं और ओपन स्काई कर दे रशिया और इंडिया के बीच में, तो मैं समझता हूं कि जैसे कि मैंने कहा फ़्लाइटें शुरू हो जाएं और वीज़ा ई वीज़ा हो जाए, तो जैसे थाईलैंड में 1.5 मिलियन है, 1.4 मिलियन सिंगापुर, मैं समझता हूँ 1 मिलियन तो कम से कम इंडिया और रशिया के बीच में लोग ट्रैवल कर सकते हैं। रशिया में होटल्स भी अच्छे हैं, खाना पीना भी अच्छा है, शॉपिंग भी अच्छी है और नाइट लाइफ भी अच्छी है जो लोग इंडियंस चाहते हैं। तो वहाँ कल्चरल डांसेस वगैरह बहुत कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि 1 मिलियन टूरिस्ट का टारगेट अगर रखते हैं तो 2 साल के अंदर 1 मिलियन टूरिस्ट हो सकते हैं। कार्यक्रम में ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष ज्योति मयाल ने कहा कि कोविड ने हमको बता दिया है कि डोमेस्टिक टूरिज्म हमारी स्ट्रेंथ है। विदेशों में यात्रा करने के साथ ही अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा। मंत्रालयों को इसके लिए नई पॉलिसी बनानी होगी। I think we should give a loud applause for them. Can we have a loud applause for them? Thank you. So we just talk about something, I was told to talk about mice, so I'll stick to that right now. So we've all rebounded and restructured and resurrected and moved beyond the crisis that hit us literally 3 years back. This is seen and we are now all freely moving around. We don't have masks, none of us are wearing masks. So there is nothing between us. So again we are back to face and physical meetings and in-person meetings. Every aspect of tourism is important and India, believe you me, has witnessed the largest surge. It is predicted that tourism will see a 5.8% growth year on year going forward, though the country will grow at 2.7%. We also will be witnessing, which is the need of the hour, at least 126 million more employment in this sector, which says a lot because we are all right now struggling with skilled people. मतलब ये है कि बिजनेस भी कर रहे हैं, लेजर भी कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस तो हमारी स्ट्रेंथ है। इंडिया सच अ ब्यूटीफुल कंट्री और हमारे अब इतने सारे एवेन्यूज़ बन रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंसिंग तो राइज पे ही है। और ऐसे जो हमारे एग्जीबिशंस होती हैं, इनमें हमें और पता चलता है कि हमारा क्या कनेक्ट है, B2B हमारा क्या स्ट्रॉन्ग है, कंट्रीज़ आ रही हैं, हमको उसके साथ कैसे काम करना है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण आई है आफ्टर कोविड इज़ हमें अपने सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं
सारे जो हमारे वर्किंग पार्टनर्स हैं हमको उनके साथ फिर से जुड़ना है, क्योंकि सब कुछ रह गया 3 साल में हम 2 साल तो स्ट्रगल करते रहे, तीसरे साल में हम कोशिश कर रहे थे आने की, और पर अब हमको लगना है कि हमें स्टेक होल्डर्स के साथ टाई अप करना है, और वो जो ऐसे शोज़ होते हैं, OTM हो जाए, BLTM हो जाए, TTF हो गए, ये हमारी स्ट्रेंथ को आगे लाते हैं, हम कनेक्ट करते हैं और फिर से बिज़नेस करने की हम गुजारिश करते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या पॉलिसीज होंगी जो अपनाई जाएंगी अभी? देखिए, हम तो बहुत पॉलिसीज़ बना रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी बन रही है, अब हमको टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं कि हमें टास्क फोर्स बहुत ज़रूरी चाहिए, और हमें कैबिनेट सेक्रेटरीज़ के अंडर चाहिए या प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ के नीचे चाहिए, बिकॉज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में हमेशा बोलते हैं कि ये 4 T's हैं जो मेरी स्ट्रेंथ हैं, और टेक्नोलॉजी और ट्रैवल का हमेशा उसमें आता है जिक्र, तो हम कहते हैं कि ये उनके अंडर होना चाहिए, क्योंकि विजन जो एक आदमी और या जो व्यक्ति आता है इस चेयर पे जो हमारी पूरी कंट्री को गवर्न कर रहा है, उसकी छत्र छाया में ये बढ़नी चाहिए, और ये बढ़ेगी, क्योंकि अभी हमारा फोकस है, और इंडिया आप देखेंगे बहुत जल्दी लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बनेगी। BLTM के आयोजनकर्ता फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड के चेयरमैन संजीव अग्रवाल ने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज में वीज़ा प्रॉब्लम है, लंबी वेटिंग चल रही है। रशिया के साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरल वीज़ा पॉलिसी के साथ साथ अन्य कार्य भी करने जरूरी हैं। We had a great show a couple of days back in the city of Ahmedabad, which is known for its travel market. It was overflowing with enthusiasm. We look forward to a great show here, which is almost houseful show. And even a couple of days from now in OTM Mumbai, we have a houseful show. So this augurs very well for travel and tourism industry. ग्रुप्स पे कंसंट्रेट करें, वो बायर को हम ऑल ओवर इंडिया सारे देश से बुलाते हैं, यहाँ पर होस्ट करते हैं, वो इसी होटल में रहते हैं और इनके साथ अपनी शेड्यूलिंग प्री शेड्यूल मीटिंग करते हैं। तो यहाँ पर सैकड़ों बायर आए हैं ऑल ओवर इंडिया से, और दिल्ली के हज़ारों विजिटर्स आएंगे ट्रैवल ट्रेड के, और ये जो करीब 150 पार्टिसिपेंट्स हैं इनसे अपनी इंटरेक्शन करेंगे और ख़रीद करेंगे। अभी हमारा पिछले 2 दिन पहले ही TTF अहमदाबाद हमने पूरा किया, वहाँ अहमदाबाद में बहुत बम्पर रिस्पांस था, जो हमारे प्री कोविड लेवल को भी क्रॉस कर गया था, जो हमारा साइज़ था। यहाँ पर भी ये प्री कोविड लेवल के बराबर है लगभग, और 2 दिन बाद हमारा OTM मुंबई वो शो भी प्री कोविड लेवल पे आ गया है। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि अभी ये पर्यटन उद्योग वापस एक सुदृढ़ हेल्थ की तरफ जा रहा है, और 2022-23 में इसका फिर से पुनर्स्थापना हो जाएगी, ये रिस्टोर हो जाएगा 2019 के लेवल पे। थैंक यू। कार्यक्रम में सिंगापुर के इंटरनेशनल ग्रुप के एरिया डायरेक्टर रेमंड लिम, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल अरुण श्रीवास्तव ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार रखे। इस अवसर पर शो के प्रतिभागी व गैर प्रतिभागी देशों जैसे श्रीलंका, क्यूबा, ग्रीस, वियतनाम आदि के कौंसुल व एम्बेसडर, यात्रा कारोबार संगठनों के प्रमुख व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बताते चले कि महामारी के बाद बिजनेस, लेजर और माइस सेगमेंट में फिर से सुधार के चलते इस 2 दिवसीय शो का आयोजन किया गया है, जिसमें 4 देशों व 13 से अधिक भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 100 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। शो के दौरान कुछ अनूठे पर्यटन स्थलों जैसे सेंट पीटर्सबर्ग, सिंगापुर, मॉस्को और भारतीय पर्यटन, कुछ भारतीय राज्यों, होटलों, रिजॉर्ट्स, टूर ऑपरेटर व DMC आदि को दर्शाया गया है। लेजर ट्रेवल व कारोबारों के बीच साझेदारियों व प्रयासों के बाद पटरी पर लौट रहे पर्यटन उद्योगों के सकारात्मक परिणाम भारत के बाजार पर दिख रहे हैं।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में बिजनेस ट्रैवल का बाजार 2027 तक करीब $55 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचने का अनुमान है। शो का फीचर डेस्टिनेशन सेंट पीटर्सबर्ग है। सिंगापुर के फीचर कंट्री होने के साथ ही गोवा, उड़ीसा, गुजरात पार्टनर राज्य हैं। देश भर के कई राज्यों जैसे अंडमान निकोबार, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों से निजी क्षेत्र के भागीदार भी शो में मौजूद रहे। इस दौरान करीब 300 होस्टेड बायर्स शो में मौजूद रहे, जिन्हें खास तौर पर BLTM ट्रेवल सेगमेंट से चुना गया है। शो में 1500 से अधिक ट्रेड बायर्स के आने की उम्मीद जताई जा रही है। शो में आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे अभियानों की प्रदर्शनियों के साथ ही भारतीय पर्यटन भी मुख्य रूप से शो में मौजूद रहा है।